नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वेद गुरु में। आज के इस वीडियो में हम अनुसूचियों से एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और जिनमें एक 7वीं अनुसूची भी है और 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। वे है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, संघ को होता है, और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिनमें केंद्र और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे परंतु वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे परंतु वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उसे आप रट ले, याद कर ले। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां ही थी परंतु बाद में 4 नए अनुसूचियां जोड़ दिए गए और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुआ है? संविधान की दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते का उल्लेख है, जबकि पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप से संबंधित है और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में आर्थिक एवं सामाजिक योजना का जिक्र किया हुआ है, अर्थात समवर्ती सूची में ही आर्थिक योजना शामिल है। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संघ सूची में सूचीबद्ध है और संघ सूची को ही हम कहते हैं केंद्रीय सूची। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? जंगल या वन का जिक्र समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? दंड विधि और शिक्षा ये दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? स्थानीय महत्व के विषय को राज्य सूची में रखा गया है। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर स्थानीय महत्व के विषय से संबंधित है, इसलिए यह राज्य सूची के अंतर्गत सूचित किया गया है। राज्य सूची में रखे गए कुछ प्रमुख विषय हैं स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर, कृषि, बिक्री कर, पुलिस न्याय, कारागार इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? अंतरराज्यीय नदियां समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जबकि मजदूर संघ और स्थानीय शासन ये दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है और नागरिकता संघ सूची के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? मजदूर संघ, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण और जंगल ये तीनों समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि शेयर बाजार तथा भावी बाजार समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल है, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? यदि कोई विधायी मुद्दा संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो उसे अवशिष्ट विषय कहेंगे और इस पर नियम बनाने का अधिकार केवल संसद को है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत मूलतः 14 भाषाएं थी। बाद में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। बाद में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है? 8वीं अनुसूची में सबसे बाद में जोड़ी गई भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। परंतु ऑप्शन में तो कहीं भी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है ही नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारत की 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं उन्हें ही मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और यही है मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे नेता अपने दल को छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इसी को कहते हैं दल बदल। तो दल बदल को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है? जनगणना, बैंकिंग और विदेशी ऋण, ये तीनों संघ सूची में सम्मिलित है, केंद्रीय सूची में सम्मिलित है। परंतु मजदूर संगठन केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है। मजदूर संगठन तो संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मजदूर संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है, डाक, तार और टेलीफोन भी संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि जंगल या वन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यह केंद्रीय सूची में नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा जंगल या वन। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में आर्थिक नियोजन किसमें सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित है। 3 सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए किसी भी विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन कानून बनाता है? संसद। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है? राज्य सूची में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है? 8वीं अनुसूची में। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? यह समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। संघ सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है कौन? लोकसभा। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? यह राज्य सूची में सूचीबद्ध है। बेंटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? यह राज्य सूची में सूचीबद्ध है। विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय सूची में। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय सूची में। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय सूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? तीसरी अनुसूची में। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? समवर्ती सूची में। रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, बैंकिंग एवं कृषि आय पर लगने वाला कर में से कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य एवं बैंकिंग, ये तीनों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विवाह तथा तलाक, बिजली, श्रम कल्याण एवं रक्षा में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? विवाह तथा तलाक, बिजली, श्रम कल्याण, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत में कितनी भाषाओं का शासकीय मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? 6वीं अनुसूची में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? 66वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है कब? यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक भारत के संविधान में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। 104वें संशोधन के तहत
ST/SC का लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों का आरक्षण को बढ़ा दिया गया। पहले यह अवधि 70 वर्ष थी, परंतु अब यह अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दी गई है। अब इनके सीटों के आरक्षण की अवधि 80 वर्ष हो गई है। एवं 104वें संविधान संशोधन द्वारा ही लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन को 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दें और कमेंट में डिसलाइक करने का कारण जरूर बताएं।